अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। पहले मैं काफ़ी लंबी वैसे एक भाषण दे गया और पता चला मैंने रिकॉर्ड पर नहीं डाला था, तो माजरत मैंने हसन अयूब साहब से भी की है। तो वो मैं जो कह रहा था कि आज मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का जो सिविलियंस का ट्रायल होना, उसको जो चैलेंज कर रखा है पटिशनर्स ने, उनमें से दो पटिशनर्स ने आज के वकला ने दलाइल दिए हैं। एक सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए और दूसरी तरफ जो दलाइल दिए वो जो जस्टिस जवाद स्क्वाडर जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनके वकील अहमद हुसैन साहब ने दलाइल दिए। दोनों वकला के जो दलाइल का फोकस है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आज आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे बड़ी फैसिनेट कर रही थी आज कोर्ट रूम के अंदर जब मैं इन दलाइल का नोट्स ले रहा था। वो थी कि मैंने अमूमन जो इन बड़े वकला हैं उनके साथ जो एसोसिएट्स देखे हैं, जो इनकी मावनत कर रहे होते हैं, इनके साथ चंद कदम के फासले पे खड़े होते हैं, वो अमूमन पक्की उम्र के लाइक हम जैसे 30s की ब्रैकेट में आने वाले वो लॉयर्स होते हैं। लेकिन आज जो मैंने चीज़ एक नोट की, लाइक फैसल सिद्दीकी साहब बड़ा नाम है, बड़े अच्छे वकील हैं, उनके साथ एक बड़ी मासूम सी, एक छोटी सी, मासूम तो नहीं लेकिन मतलब मासूम इन सेंस के देखने में, लेकिन बड़ी कॉम्पिटेंट बच्ची एक शिजा अहमद उनकी मुआवनत कर रही थी। आपको दूर से देखें तो लगता है शायद कोई मैट्रिक या फर्स्ट ईयर की बच्ची है, बट वो इतनी अच्छी मुआवनत कर रही थी। लेकिन लाइक जहाँ पे फैसल सिद्दीकी साहब को कुछ रिकॉल करना पड़ता था वो उसकी तरफ लिखते थे, शी न्यू, वो इमीडिएटली ऐड करती थी, उनको बताती थी, उनकी फाइल्स को बड़ा अच्छा उनको वो साथ साथ फॉलो कर रही थी, कौन सी फाइल पे अब उन्हें स्विच करना है, कौन से डॉक्यूमेंट पे स्विच करना है। तो मुझे बड़ा ये चीज़ इम्प्रेस की। इसी तरह जो अहमद हुसैन साहब थे, उनके साथ भी एक इसी तरह एक यंग बच्ची एक उनको असिस्ट कर रही थी, रिदा उनका नाम था, तो वो भी बड़ा अच्छी मुआवनत कर रही थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि जब बड़ा वकील होता है तो उसका केस भी बड़ा होता है, उसके साथ काम का बर्डन भी उतना ज़्यादा होता है। तो अगर इतने बड़े बड़े नामों को ये इतनी यंग एनर्जेटिक जो लॉयर्स हैं ये असिस्ट कर रही हैं, तो मेरे लिए बड़ा, जैसे कहते हैं ना, खुशी की बात है। नहीं कि हमने सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स के अंदर कभी ख़वातीन वकला नहीं देखी, बहुत बड़ी तादाद में आती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन इस तरह से मेरे लिए देखना बड़ा ही, आज इतने अहम केस के अंदर दो बिल्कुल यंग ख़वातीन वकला का इस तरह कंट्रीब्यूट करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और मैं ये बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जनाब, आपके घरों में जो बच्चियाँ होती हैं, आपकी बेटियाँ, बहनें, बीवियाँ, इन पर एतमाद रखिए। अगर इन्होंने पढ़ा हुआ है तो इनको वर्कफोर्स का हिस्सा बनने दीजिए, इनको प्रोफेशन ज्वाइन करने दीजिए। यकीन कीजिए ये सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी, मुझसे आपसे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये चीज़ें देख के मुझे आज बड़ी खुशी हुई, तो मैंने कहा कि मैं ये ज़रूर इसमें मेंशन करूँगा, इन बच्चियों को क्रेडिट दूंगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि जो इन वकला ने जो दलाइल दिए उसमें जो दलाइल थे फैसल सिद्दीकी साहब के, उनके दलाइल बड़े ही फोकस थे। और उन्होंने कहा कि मैं ना तो मिलिट्री कोर्ट का जो आर्मी एक्ट है उसको चैलेंज कर रहा हूँ, ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को चैलेंज कर रहा हूँ, ना ही मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ केस ये है कि इस वक्त जो PTI के कारकुन जो गिरफ्तार हैं और जिनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए लिया जा रहा है, इन्होंने जो ऑफेंसेस किए हैं वो मिलिट्री कोर्ट के दायरा कार में नहीं आते, उन पर ATC लगती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट में उनको ट्रायल किया जाना चाहिए और उनको मिलिट्री कोर्ट में नहीं भेजा जाना चाहिए। उनको मिलिट्री कोर्ट में ड्यू प्रोसेस फॉलो करके नहीं भेजा गया। जबकि दूसरी तरफ जो अहमद हुसैन साहब थे, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के कानून को भी चैलेंज कर रखा था। उन्होंने कहा था कि ये गैर आइनी है वहाँ पर सिविलियन का ट्रायल, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको पूछा कि आइन ये कहता है कि हम फ़ौज के कवानीन का जायज़ा ही नहीं ले सकते, तो हम कैसे इसको देखें। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल, क्योंकि जो आर्मी एक्ट है वो फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए है और उसका इतलाक़ सिर्फ फ़ौजी एहलकारों पर होता है। तो अगर सिविलियन पर उसका इतलाक़ किया जाएगा तो फिर सिविलियन के ऊपर इतलाक़ करते हुए फिर वो स्क्रूटनी की जद में भी आ जाएगा। तो आप इसको देखिए। तो इसके ऊपर आज अहम बहस हुई, लेकिन हम आज बात करते हैं, बाखबर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, हसन अयूब। जी सर। हसन, ये बताइए, जो आज की जो समाअत थी, आपकी नज़र में क्रक्स क्या था? आपको किस तरफ जाता हुआ मामला नज़र आया? सीधा सीधा चीफ जस्टिस ने नाम नहीं लिया, सहाफ़ी का नाम ले रहे हैं, कहते हैं इमरान रियाज को जो है वो पेश कराया जाए, उनको बाजियाब कराया जाए। इस हवाले से पहली चीज़ तो एंड में उन्होंने ये बोली और उन्होंने कहा कि पूरा बेंच नहीं, लेकिन हम जो है चंद जो मेंबर्स हैं बेंच के, उनको तशवीश है सहाफ़ियों और जो है वकला की जो है वो अब्डक्शन के हवाले से। ठीक है, आप बात करें, सहाफ़ियों के हवाले से बात करें, आप वकला के हवाले से बात करें, लेकिन फिर आप नाम लें कि कौन सा जो है वो वकील जो है वो गायब है, कौन सा सहाफ़ी गायब है। सीधे सीधे नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने इमरान रियाज का? ठीक है, तो इतनी तो कम से कम इखलाकी जुर्रत करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। नाम ले जी, फ़लाँ सहाफ़ी है इमरान रियाज, फ़लाँ वकील है XYZ, वो उसको गायब है,
उसको जो है वो प्रोड्यूस कराया जाए कोर्ट ऑफ लॉ में। और मैं कहता हूँ कि कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस होना चाहिए। मैं तो सिर्फ इस बात पर कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर किसी बात की कोई डिमांड करते हैं तो फिर खुल के डिमांड करें ना। नाम लेके करें। मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि जी इमरान रियाज है, ठीक है, उनकी सहाफ़त से मुझे इख्तलाफ है, उनको जो भी तरीक़ाकार है, बट वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, उनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस होना चाहिए। और अगर उनको जुर्म किया है तो उस कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल बनता है तो मिलिट्री कोर्ट में लेके जाए, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ तो है ना वजी, वो भी उसे प्रोड्यूस करें। कमिंग बैक टू आज जो समात के हवाले से जो मैंने पहले ही जो थी हेयरिंग का जो पहला हिस्सा था उसमें मैं अवेलेबल नहीं था, कुछ मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, तो फिर थोड़ा लेट पहुंचा। जुमे की नमाज़ के बाद मैंने देखा तो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने जो अपने आर्गूमेंट्स आज दिए हैं, उन्होंने तो एक ही आर्गूमेंट दिया कि जी आपको, बुनियादी मकसद उसका ये था कि आपको जब सिविलियन का ट्रायल दूसरे कोर्ट्स की मौजूदगी में मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। उनका कहने का मकसद ये था कि भाई ये ओपन एंड, हालांकि वो कह रहे थे कि ये जो एक्ट मौजूद है, इस एक्ट की मौजूदगी में ठीक है, अगर कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आर्मी की एरिया है वहाँ पर वो घुस जाता है या कोई साजिश का प्लॉट तैयार करता है किसी आर्मी के बंदे के साथ मिलकर, वो मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी कर रहा होता है, तो क्या उसको भी नहीं कर सकते? तो इसका कोई उन्होंने कॉन्क्रीट और ठोस जवाब नहीं दे सके। अच्छा, इनके पास जो अपना केस बिल्ड उन्होंने किया वो इंतहाई कमज़ोर था। मैं उस केस को जो उन्होंने एंड तक मैं देखता रहा कि जी अच्छा अभी कोई बात करेंगे, अभी कोई बात करेंगे, अभी कोई बात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल फ़र्जी सी जो है वो अपने दलाइल दिए हैं, जो गो के जो ये बताया जाता है कि जो ये पटिशन थी ये जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने ख़ुद जो है वो उनको ड्राफ्ट की है, करके दी है। और पटिशन के हवाले से सब लोग कह रहे थे बड़ी जानदार पटिशन है, लेकिन जो उनकी प्रेयर्स थी, उनकी प्रेयर्स को जो साथ उसको केस बिल्ड करके लेकर आना पड़ता है, और फिर बंदा कहता है कि ये मेरी प्रेयर है और इस प्रेयर के मुताबिक ये मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। वो चीज़ सिफर थी आज इनकी, यानी ख्वाजा साहब के वकील ने हक़ के वकालत अदा नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ जो हसन जो उन्होंने आज दलील दी, और जो अहमद हुसैन साहब थे, जो जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो लॉयर थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो प्रेस रिलीज़ फ़ौज के कमांडर्स ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद है और इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करके इनको जिसे कहते हैं वो इनके जो जुर्म है उसका वो इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा इसके बाद जब कमांडर्स ने अपना जहन दे दिया तो फिर कैसे इंसाफ होगा, फेयर ट्रायल का हक मुतासर होगा, एक तो उन्होंने कहा। दूसरा जो उन्होंने नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट बी ए जज ऑफ योर ओन काज, यानी कि फ़ौज अपने ही मुकदमे में खुद अपनी जज भी बन जाए, तो इसलिए बेहतर है कि फेयर ट्रायल के लिए उनको सिविलियन कोर्ट्स में ले जाया जाए, और जबकि सिविलियन कोर्ट्स में इन ऑफेंसेस का ट्रायल हो सकता है। अच्छा, वो उनका पता है कहना ये है, वैसे तो देखें काउंटर पार्ट है जो आपका ट्रायल कोर्ट है ना, उसका काउंटर पार्ट है मिलिट्री कोर्ट, फिर उसके अगेंस्ट आपको अपील का हक मिलता है जो है वो चीफ आर्मी स्टाफ के पास। फिर उसके बाद जो फर्स्ट अपील आती है या रिव्यू आता है, लेकिन विद अ ब्रॉडर स्कोप आता है जो हाई कोर्ट के अंदर। वो कहते हैं जी कि नॉर्मल केसेस के अंदर जो हाई कोर्ट का में जो अपील आती है उसका स्कोप बड़ा होता है, और मिलिट्री कोर्ट के बाद जब हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू आता है तो उसका स्कोप नैरो होता है, तो इसलिए मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये है मामला उनका, टोटल केस उनका ये था। अब मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट जो है अपनी जब जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करना शुरू करती है तो लाहौर हाई कोर्ट की आपने देखा ना कि इस्लामाबाद की हद तक भी वो कह देते हैं जी कि किसी केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब को ऐसे ऑर्डर्स दिए उन्होंने, ब्लैंकेट ऑर्डर दिए हैं। देखिए कोर्ट्स जब देना चाहें किसी को रिलीफ, और जिस तरीके से हमारे हालिया चंद माह से रिलीफ मिल रहा है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनको, तो वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर यानी इन्होंने अपना जो फियर शो कर रहे हैं, किसी हद तक उनकी बात को आप कह सकते हैं बंदा मान सकता है कि ठीक है फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट उन्होंने बात कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी का जो हक है यानी उसको जो लीगल रेमेडी है वो छीनी नहीं जा रही, बल्कि लीगल रेमेडी एक फालतू अवेलेबल है चीफ आर्मी स्टाफ को अपील करने की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, जो कि आम सिविलियन ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होती। एक चीज़। दूसरा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो केस है जिस हेस्ट में ये चल रहा है, आपको इस बात में आपको इस केस में जो है इंसाफ होता दिखाई दे रहा है? असद, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ आज। अच्छा, इसमें मैं वैसे अपनी हेस्ट में चला रहे हैं, इन्होंने ये ठानी हुई है, ये कसम खाई हुई है कि हमने इस केस को जो है वो कंक्लूड करना है, तो मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को ये केस कंक्लूड हो जाएगा, इसका फ़ैसला महफूज हो जाएगा, ठीक है।
और इन्होंने देखें पहले बात की थी, यानी कुछ कौंसल्स ऐसे होंगे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी इन्होंने फ्रीक बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बनाया हुआ है, इस तरह मुख्तलिफ लोगों को। तो अब इन तमाम को यूँ सुनेंगे, टाइम ही नहीं देंगे। अब सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनके दलाइल होने हैं। सलमान अकरम राजा साहब मंडे को दलाइल का आगाज़ करेंगे ना अपने, और उसके बाद जो है वो दूसरी साइड के वकला आ जाएंगे और वो एक दिन भी उनको देंगे मैक्सिमम, यानी मंडे का दिन भी उनके लिए मुख्तस है, तकरीबन आधा दिन वो ले जाएंगे। फिर आधा दिन जो है यानी वो सारा का सारा आधा दिन जो है वो मुझे नहीं यकीन कि अटॉर्नी जनरल को मिलना है या जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के वकील को मिलना है, और एंड में हेस्ट में कह देंगे जी ठीक है जी आप तहरीरी मारूजात दे दें और हम इसका फैसला सुनाने चाह रहे हैं। यही होगा। आपको इंसाफ होता नज़र आ रहा है? अच्छा, मैं इसके ऊपर आपसे एक जो शेयर करूँ, जो मुझे लगा है कि आज जो मुमकिन फ़ैसला हो सकता है, जो मेरी रीडिंग है आज के मौजूद चीफ जस्टिस मुताब बंदियाल साहब के रिमार्क से, वो मेरे ख्याल में उन्होंने जो देखी है, सुनी है, जो पिटिशन फैसल सिद्दीकी साहब की, मेरे ख्याल में वही चीफ जस्टिस एक इम्कान है ये बेंच फ़ैसला दे सकता है। और वो फ़ैसला ये होगा कि ये जो इस केसेस में इस दफ़ा जो PTI के जो मुजाहिरीन को जो भेजा गया है, जिन्होंने हमला किया कोर कमांडर हाउस से दीगर तनसीबात पर, इनको ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता, ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बगैर भेजा गया है। तो उसमें ये होगा कि एक फेस सेविंग दी जाएगी कि फ़ौज का जो आर्मी एक्ट है या उस सब को स्ट्राइक डाउन भी नहीं किया जाएगा, फ़ौज का सिविलियन को ट्रायल करने का जो एक तरीक़ाकार है उसको भी चैलेंज नहीं किया जाएगा, उसको भी स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि ये जो लोग 102 लोग जो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अब तक सिविलियन दिए गए हैं 9 मई से मुतलका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए, उनको वापस भेज दिया जाएगा कि वो सिविलियन कोर्ट्स में जाएं और वहाँ पर उनका ट्रायल हो। तो क्या आपको लगता है कि नहीं, वही मैं आपसे हसन ये पूछने लगा था, आपको क्या लगता है कि क्या फ़ौज के लिए, क्योंकि आप बड़ा बेहतर उनको समझते हैं, जानते हैं, ये काबिल कबूल होगा या वो ये भी उनको लगेगा कि ये तो उन्होंने हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट किए? फिर काबिल कबूल किस तरह हो सकता है? कल इस बेंच के ऊपर जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं वो क्या क्या कर उठे हैं, कहते हैं ये बेंच ही नहीं है, ये अदालत ही नहीं है, पहले फ़ैसला करें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, फिर उसके बाद जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो, उस फैसले के तहत अगर वो उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला ख़िलाफ़ आ जाता है तो फिर तो ठीक था ये बेंच, और अगर उसका फ़ैसला जो है वो उसके मुखालिफ आ जाता है और उसको जो है वो एप्लीकेशन जो स्टे है वो वापस हो जाता है और वो एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल तो है ना, तो फिर उसके ऊपर उसकी जो सस्पेंशन है उस पर अमल दरामद जो रुका हुआ है वो बार लिफ्ट हो जाता है, तो फिर इस बेंच की क्या कानूनी हैसियत रहेगी है? देखिए बेंच वही था बनना चाहिए था जो कि 3 मेंबर कमेटी बनाती, 3 में से कम 2 मेंबरान एक तरफ जाते और उस मुनासबत से बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता। कितने नंबर बेंच होता ये फैसला उस कमेटी ने करना था, उसमें कौन कौन से अरकान शामिल होने थे, मेंबरान होने थे बेंच के, ये उन्होंने फैसला करना था। और क्या ये फैसला ये जो केस है चीफ जस्टिस ने सुनना भी था या नहीं सुनना था, ये भी फैसला उस कमेटी ने करना था, बशमूल चीफ जस्टिस उस कमेटी का ऐसा होते। लेकिन जब ये अमल जो है वो आपने फॉलो नहीं किया तो दूसरों की तरफ आप हर बात कहती हैं कि कानून ये कहता है तो फलां ये चीज़ कहती है तो ये चीज़ कहती है, पर अपने आप को भी तो देखें ना यार, आप खुद क्या कर रहे हैं। यानी एक बिल था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, बिल की जब कंडीशन के ऊपर मौजूद था, एक्ट नहीं बना था तो पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दिया यार, और देखें और उसको स्टे देकर तो बस आप खामोशी से बैठ गए हैं। जो जस्टिस काजी फाइज़ ने कल जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि वो कानून अच्छा है बुरा है, अच्छा है तो उसको रहने दें, बुरा है तो उसको ख़त्म करें। ये लटकाना बीच में वाला जो है ये क्या काम है? उन्होंने कहा कि कानून को मैंने मुस्तरद होते देखा है, कालेदम होते देखा है, मुअत्तल होते नहीं देखा। मुअत्तल यानी अमल दरामद रोक दिया ना, उस पर अमल दरामद रोक दिया। भाई क्यों रोका है? ठीक है, इस केस को चलाने की इतनी जल्दी है, ठीक है, तो वो भी तो केस था ना, वो भी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर था, वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को रेगुलेट करने का मामला था, अपने ऊपर बात आती थी ना। वो अपना टेन्योर जब तक है ना सितंबर तक, तब तक तो हमने उस केस को टच नहीं करना, क्योंकि हम एक दिन भी शेयरिंग नहीं कर सकते, हम एक दिन भी शेयरिंग नहीं कर सकते। हमने अपने दायरा इख्तियार से बढ़ के दूसरों के इख्तियार में जाना है। हमने हुकूमत को कहना है कि तुम ये करो, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कमीशन को कहना है जी कि तुम करो, वज़ारत ख़ज़ाना को कहना है कि पैसे निकालो, ठीक है। तो अपनी जो शेयरिंग है पावर्स की वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की, यानी जुडिशल साइड का तो ऑर्डर है ना, ही इज़ अ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, जो बेंच में बैठा हुआ है तो उसकी वोट एक ही है फैसले की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का अपना जो इख्तियार है वो हमने शेयर नहीं करना, चाहे अपने ब्रदर जजेस हैं, चाहे वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस इन लाइन है उसके साथ, या उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर प्यूनियर जज इन लाइन है उसके साथ हमने शेयर नहीं करना।
हमने ये करना है कि जो हमारी मर्ज़ी है, जो हम चाहेंगे, जो हम कहेंगे वो कानून है, जो बाकी दुनिया करती है वो जाए भाड़ में। अब हमने जो है ना वो इमरान रियाज को भी बाहर निकलवाना है, हमने जो है नाम लेना है सहाफ़ियों का, हमने नाम लेना है वकला का। अब वकला का नाम लिया नहीं, इमरान रियाज का नाम लिया नहीं, बस एक जनरल बात कर दी कि जनाब सहाफ़ियों की जो है वो अब्डक्शन हो रही है और वकला की अब्डक्शन हो रही है। वो लतीफ़ कोसर साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा मेरे बेटे को गोली लगी है, बात समझ आती है। तो गोली लगी उनको, एक केस है, 4 उसकी FIR रजिस्टर हुई हुई है, 4 माह हो गए, FIR रजिस्टर हुई हुई है। ठीक है, उसके जो हमलावर है उनको गिरफ्तार होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ गिरफ्तार होना चाहिए। ये चीज़, ये बात मानने वाली है, एक मतलब कॉन्क्रीट बात है। आप जो बात कर रहे हैं हवा में बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं हवा में बात कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में हसन कंक्लूड करने से पहले लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर इन्होंने ये ट्रायल कालेदम करार दे दिए जी, और कहा कि उन डिटेनीज़ को जो ज़ेर हिरासत हैं उनको वापस सिविलियन कोर्ट्स में भेज दिया जाए, क्या कौन फौज मानेगा? अमल दरामद गवर्नमेंट नहीं करेगी? मानेगी, गवर्नमेंट नहीं मानेगी। फौज तो बात की बात है ना, पहले फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर नहीं मानना, इन्होंने कंटेम्प्ट करनी है कर लें, फेडरल गवर्नमेंट ये ऑर्डर नहीं मानेगी। मतलब इस भी ऑर्डर पर अमल नहीं होगा? इस ऑर्डर पर किस तरह अमल हो सकता है यार? अब 9/11 है, आपके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर हमले हुए हैं, आपके जो इंटेलिजेंस के ऑफिसेज हैं वहाँ पर क्या क्या मकसद थे, क्या क्या अज़ाइम थे यार। अभी आप जो है ना, अभी मंडे तो बड़ा दूर है ना, अब केस की समाअत मंडे तक मुलतवी है, तो आप उम्मीद रखें कि मंडे तक इन बिटवीन, यानी फ्राइडे और मंडे, इसके दरमियान बड़ा वक्त होता है, बहुत कुछ हो सकता होता है। हाँ, तो इसका वेट रखें, इंशाल्लाह तो कुछ आपको अच्छी खबर मिलेगी। एक सरप्राइज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है, अगर वो आ गया इन बिटवीन तो वो कहते हैं ना तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। वो सरप्राइज मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक़ है कुछ? बड़े धमाके होने हैं यार, तो मतलब hint करें ना। बहुत सी चीज़ें होनी है ना, वो जिसके लिए जो कुछ कर रहे हैं बस उसके लिए उसकी खैरियत नहीं है भजन, जिसके लिए सहूलतकारी दी जा रही है। वैसे तो उसको एक और टीका लगने लगा ना, परवेज़ खटक साहब लगाएंगे ना अभी टीका, जिस दिन परवेज़ खटक साहब का टीका लगेगा वहाँ से अनाउंस होगा, उस दिन तो पार्टी KP जो बेस कैंप है ना वही उड़ जाएगा। अभी बड़े टीके आने हैं, वो देखे ना, वो गुलाम सरवर खान साहब 6 घंटे नहीं निकाल सके जी, तहवील के अंदर, 6 घंटे उन्होंने नहीं निकाले और उन्होंने जनाब मजम्मत कर दी 9 मई के वाक़यात की। अच्छा, जिनकी पार्टी है वो पार्टी जो है वो डिसमेंटल हो रही है, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो इस वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि गलत हुआ, ये मुल्क दुश्मनी है और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, अपने लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ये कहते हैं नहीं यार, वो वैसे मासूम है, वो मासूम लोग हैं, वो मासूम लोग हैं जिन्होंने जो है फ़ौज पर हमला किया, जिन्होंने शोहदा की जो है वो उनको तबाह किया, वो बड़े मासूम लोग हैं यार, उनको नहीं कुछ कहना चाहिए, क्योंकि वो किसके लिए निकले थे, वो किसकी गिरफ्तारी पर निकले थे। वो आपको पता है वो बड़ा जो है वो लाडला है, वो बड़ा लाडला है, वो बड़ा प्यारा है, वो क्या कहते हैं वो भूटान वाले, वो लाड दुलारा के राज दुलारा, हाँ राज दुलारा है वो, और उसको देखकर जो है ना वो फूल की पत्तियाँ गिरना शुरू हो पड़ती है। कांकरे भी होते हैं भूटान की अदालत में। तो बहुत शुक्रिया हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये हसन ने खबर दी है इनमें कि मंडे से पहले कुछ बड़ा होगा, और मैंने जो इनकी खबर से अर्ज़ किया कि शायद कुछ इमरान खान साहब के लिए बड़ा होगा। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि अब मंडे को ये समाअत होगी कि इसमें क्या होगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।